गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेलो सर में। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे टेंसेस के ऊपर। टेंसेस मतलब समय, और समय मतलब काल, और इसको कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 3 भागों में, बिल्कुल सही। पहले नंबर पे आता, अगर हिंदी में बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और अगर इंग्लिश में बात करें तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पे आएगा आपका प्रेजेंट टेंस। नंबर टू पे आएगा स्टूडेंट्स आपका पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, वो समय जो बीत चुका है। और नंबर 3 पे आएगा स्टूडेंट्स आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब अभी टाइम जो आने वाला है। तो आई थिंक इसमें तो कोई ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, ना ही किसी को कोई कन्फ्यूज़न इसमें होने वाली है। चलो अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेंगे प्रेजेंट, फिर डिस्कस कर लेंगे पास्ट, फिर डिस्कस करेंगे हम फ्यूचर। तो बने रहो मेरे साथ और आगे देखते हैं हम पहले नंबर पे प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस की सब कैटेगरीज आगे और हैं। आपको पता है कि हर कैटेगरी की आगे सब कैटेगरी निकल ही आती है। अब गाड़ी लेने भी जाओगे, मारुति की लेने जाओगे तो वहाँ आपको पूछेंगे स्विफ्ट लोगे, स्विफ्ट डिज़ायर लोगे, वैगनार लोगे, कौन सी लोगे, है ना। वैसे ही जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट वाला जो सेंटेंस आता है स्टूडेंट्स, वो पूछता है कि मैं इंडेफिनिट में जाऊँ कि कॉन्टिन्यूस में जाऊँ कि परफेक्ट में जाऊँ कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाऊँ। मतलब इसकी 4 टाइप्स हैं आगे। तो आपको ये बारी बारी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। आपको सिर्फ स्टूडेंट्स प्रेजेंट की याद करनी है, पास्ट फ्यूचर की भी सेम ही है, उनको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं फिर। तो चलो प्रेजेंट की जो नंबर 1 पे आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? वो वाक्य जो हम डेली बेसिस पे जिन कामों को करते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है, जैसे मैं पत्थर लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, या कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये आते हैं स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है स्टूडेंट्स? वो वाक्य जैसा कि नाम से भी पता लग रहा है, कंटिन्यू मतलब लगातार, यानी कि काम अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। यही जैसे मैं पत्थर लिख रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुआ है अभी काम। तीसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स हमारा आता है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से वाक्य आते हैं? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, परफेक्ट, काम परफेक्टली हम कर चुके हैं अभी अभी, बहुत पहले नहीं, अभी अभी। मैं पत्थर लिख चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, ऐसे वाक्य इसमें आएंगे। और नंबर 4 पे आता है स्टूडेंट्स आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है वो कौन से वाक्य आएंगे? अब इसमें जो वाक्य आएंगे स्टूडेंट्स वो हैं काफ़ी टाइम पहले से काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक हो रहा है। सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है, 2 दिन से धूप निकल रही है, वह 1999 से चंडीगढ़ में रह रहा है। इस तरह के कुछ वाक्य स्टूडेंट्स वो आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। स्टूडेंट्स पास्ट के भी और फ्यूचर के भी सेम यही सब कैटेगरीज हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन उनकी टेंशन अभी मत लीजिए, जब उनका टर्न आएगी तो अलग से डिटेल में बता दिया जाएगा। इसमें भी जो हम पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब स्टूडेंट्स पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दूं, उसके रूल्स बता दूं। इसमें मैं 2-3 वर्ड यूज़ करने वाला हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको क्रैम नहीं करना है कि रट्टा नहीं मारना है कि हाँ जी रट्टा मार लिया, फर्स्ट पर्सन ये, सेकंड पर्सन ये, थर्ड पर्सन वो, और जब एग्जाम में सेंटेंस बनाने की बारी आई तो सेकंड की जगह फर्स्ट ही लिख रहे हो, फर्स्ट की जगह थर्ड लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कभी लाइफ में इसको भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स? अब मान लो आपके और आपके दोस्त ने किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत मेहनत की। अब आपका दोस्त आपसे पूछता है कि बता अभी फर्स्ट कौन आएगा? हाँ बोलोगे, इसमें कोई शक है? मैं आऊँगा। सेकंड कौन आएगा? चल यार तूने भी बहुत अच्छी मेहनत की थी, सेकंड तू आ जाना। थर्ड मुझे नहीं पता, वो आ सकता है, वो आ सकती है, कोई भी आ सकता है, मुझे क्या पता। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे याद रखना है कि जो फर्स्ट है आई, सेकंड है यू और थर्ड ही या शी, कोई भी हो सकता है। अब अगर टीम की बात होती है कि कौन सी टीम जीतती, हमारी, यानी कि वी भी फर्स्ट पर्सन में आएगा। सेकंड किसकी टीम आती है? तुम्हारी, तो यू सेकंड पर्सन, और थर्ड किसकी आती है? उनकी, यानी कि दे भी थर्ड पर्सन।
तो आई थिंक अब कोई कन्फ्यूज़न इसमें रह नहीं गया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी, सेकेंड पर्सन मतलब यू, एंड थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे, ये आएंगे आपके थर्ड पर्सन में। तो जब भी मैं आगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलूँ तो आपको एकदम माइंड में आना चाहिए, हाँ जी फर्स्ट मैं ही हूँ, सेकंड तू ही है, और बाकी जो बचा खुचा वो थर्ड में चलेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्रैम करने की कोशिश मत करना, ठीक है, बिल्कुल बने रहो मेरे साथ, मैं बिल्कुल एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो स्टूडेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं कुछ इस तरह के आएंगे, जैसे मैं बोलता हूँ मैं पत्थर लिखता हूँ, मैं पत्थर नहीं लिखता हूँ, क्या मैं पत्थर लिखता हूँ, क्या मैं पत्थर नहीं लिखता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप बोलोगे कि कैसे प्रश्न कर रहा हूँ। स्टूडेंट इसी तरह के जो सेंटेंसेस है वो चार तरह के बन के आते हैं। पहला जो मैंने बोला कि मैं पत्थर लिखता हूँ, वो आपकी पहली टाइप है, सिंपल। मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये टेंस की पार्टीशन ही है, अब ये सेंटेंसेस की पार्टीशन है, ठीक है। अब दूसरा मैंने बोला मैं पत्थर नहीं लिखता हूँ, नहीं लग गया बीच में, नहीं मतलब नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य नहीं लग के इनमें आपका आएगा। नंबर थ्री पे दोस्तों आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्न पूछा गया है अब, ठीक है, क्या पूछा गया है अब प्रश्न, क्या मैं पत्थर लिखता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या तुम खेलते हो, तो उनको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव। और नंबर 4 पे प्रश्न भी पूछना है, नहीं भी लगाना है, क्या मैं पत्थर नहीं लिखता हूँ, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो उनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने वाक्य अभी एक भी नहीं बताया, सेंटेंस बता दिए कि चार तरह के मिल जाएंगे, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाले हैं। ये जो चार टाइप है ना सेंटेंसेस की, ये कंटिन्यूस में भी यही रहेंगी, वहाँ भी नहीं वाले आएंगे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, ऐसे ही। तो इसमें भी कोई क्रैनिंग करने की ज़रूरत है नहीं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें हमने देख लिया कि किस तरह के जो वाक्य आते हैं। अब इसमें पहचान कैसे करनी है स्टूडेंट्स आपने, कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें कौन कौन से वाक्य, ये वाक्य जो है वो इसका है या उसका है, किसी और टेंस का है। स्टूडेंट्स तो अगर एंड में आपको ता है, ते हैं, ती हैं, ये चीज़ दिख गई तो आपने समझ जाना है कि ये जो वाक्य है स्टूडेंट्स ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब ता है एंड में होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं ताऊ से वाक्य शुरू हो और आपने इंडेफिनिट में लगा दें, ठीक है, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल, वह पत्थर लिखता है, एंड में आ गया ता, वह स्कूल जाता है, एंड में आ गया ता, तुम फुटबॉल खेलते हो, ते आ गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। एफर्मेटिव में भी यही पहचान है, नेगेटिव में भी वहाँ नहीं लग जाएगा, लेकिन एंड में तो ता ही आएगा, ठीक है। तो इसकी जो पहचान है स्टूडेंट्स, ये जो पहचान है ये आपकी एफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही रहेगी। तो ता है, ते हैं, ती हैं स्टूडेंट्स, ये पहचान बनेगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य की। अब मुझसे कोई बोलता है कि भाई बताओ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, कौन सा टेंस है, तो मैं बोलूँगा घूमती है, ती है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा कौन सा सेंटेंस है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, नहीं भी नहीं लगा इसमें, प्रश्न भी नहीं पूछा है, तो एफर्मेटिव है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। तो ऐसे पता लगाना है। अब चलते हैं रूल के ऊपर एफर्मेटिव के। तो स्टूडेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका जो एफर्मेटिव टाइप है, पहले तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि पहचान कैसे करनी है आपने, कोई दिक्कत है नहीं, ता ही पहचान यही रहेगी, नेगेटिव की भी सभी की एक ही पहचान है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया, जैसे एक यही ले लो फिर से, वह पत्थर लिखता है, सिंपल सा है। अब स्टूडेंट इसका रूल, अब स्टूडेंट्स रूल जो आपने याद करना है वो कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं ना। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे यार ये तो कोई मैथमेटिक्स का रूल आ गया, कैसे याद करेंगे, बड़ी मुश्किल से फॉर्मूले से छुटकारा मिला था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब जो ये रूल है स्टूडेंट्स, ये ऐसा कोई प्लस माइनस नहीं करना है इसमें, इसका मतलब है प्लस का मतलब है इसके बाद आपने ये लिखना है, उसके बाद वो लिखना है। अब सब्जेक्ट का क्या मतलब है, पहले नंबर पर बताया मैंने रूल में सब्जेक्ट। स्टूडेंट सब्जेक्ट का मतलब है कि काम किसने किया, जैसे ऊपर लिखा है वह पत्थर लिखता है, अब वह पत्थर लिखता है तो किसने लिखा पत्थर, वह को इंग्लिश में बोलेंगे ही, तो पहले नंबर पे हम लिखेंगे ही। फिर आगे लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्ब होती है क्रिया, काम क्या हुआ, लिखना हुआ तो राइट, पढ़ना हुआ तो हिंदी में बोलें तो लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, ठीक है, खाना पीना, गाना, धोना, ये सब क्रियाएं हैं, इंग्लिश में ये वर्ब हैं। तो इनकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, वैसे आती होगी, नॉर्मल सी होती हैं। जैसे लिखता है तो राइट है, पढ़ना आ गया तो रीड लिखेंगे, खाना आ गया तो ईट लिखेंगे, सोना आ गया तो स्लीप लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड नहीं लगानी है, ठीक
ठीक है, वर्ब की फॉर्म में आपको आती होंगी, मैंने पहले बोला था, तीनों याद कर लो। एस और ई एस इसके बाद, ये सबके साथ नहीं, यहाँ से नहीं हर के साथ लगाते चले, किसके साथ लेगा आगे बताऊँगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लिखा क्या, पत्थर, तो लेटर जो है वो पत्थर है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, खाया क्या, खाना, तो खाना ऑब्जेक्ट है। गया कहाँ, स्कूल, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है। एंड में ये लगाना है हमने। अब मैं एक बार आपको बता दूं कि एस और ई एस लगाना है तो किसके साथ लगाना है, सबके साथ नहीं लगाना है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलो इसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स दो ग्रुप बना लो। फर्स्ट पर्सन में क्या थे, आई वी, सेकंड वाला भी उठा लो यू, और थर्ड पर्सन से एक दे लिखा था ना नीचे, उसको भी इसी में ले आओ। आई वी यू, ये तो ऐसे ही मुंह में बना हुआ है, और लास्ट में आ गया इसका आई वी यू दे भी इसी में आ गया। तो स्टूडेंट्स जो आई वी यू दे है वो आपका जो रहेगा वो उसमें एस और ई एस नहीं लगेगा। और जो दूसरा ग्रुप है ही शी इट, इसके साथ लगेगा। अब आप बोलोगे कि ये तो याद रखना मुश्किल है, पहले ही बड़ी मुश्किल से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किए थे, अब ये अलग से ग्रुप बन गया। स्टूडेंट बहुत ईजी है याद रखना। देखो सिर्फ ही शी इट याद रख लो, बाकी जो भी बचे वो उधर डाल लो, उनके साथ नहीं लगेगा। अब ये भी कैसे याद रखें कि आई वी यू दे के साथ एस और ई एस लगना था कि ही शी इट वालों के साथ लगना था। कईयों का ये भी कन्फ्यूज़न हो सकती है ना, हो सकता है ज़्यादा प्रेशर बन जाए एग्जाम में और आप ये भूल जाएँ, तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। स्टूडेंट्स एस और ई एस, ठीक है, इसके साथ वही ग्रुप आएगा जिसके ग्रुप में किसी की स्पेलिंग के साथ एस लगा हो। अब देखो आई वी यू दे ग्रुप था, इसमें किसी की स्पेलिंग के साथ एस नहीं आता है, तो इसमें एस और एस इनके साथ नहीं लगाना है हमें। ही शी इट, ही की स्पेलिंग के साथ तो नहीं है लेकिन शी के साथ है, क्योंकि ग्रुप पूरा है तो हम इकट्ठे काउंट करेंगे ना। तो ही शी इट के साथ एस और एस लगेगा। ट्रिक भी लगे बता, क्योंकि शी के साथ एस लगा है तो यही है वो एस वाला ग्रुप जिसकी स्पेलिंग में किसी के साथ एस लगा है। आई वी यू डी के साथ लगा नहीं है, इसके साथ नहीं लगाना है। अब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि डू डज भी लिखा है, तो स्टूडेंट्स जिसके साथ एस और ई एस इसमें लगता है अफर्मेटिव में, उसी के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में डज लगता है। ये डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नेगेटिव में हम करते हैं, तो यहाँ हम एस और ई एस लगाते हैं, वहाँ एस और ई एस की जगह डज लगाते हैं। तो डज भी उसी के साथ लगेगा जिसके साथ एस और ई एस लगा है। वैसे भी डज में भी एस है, एस और ई एस में भी एस है, शी में भी एस है, तो ये एक ग्रुप हो गया। डू में एस नहीं है, आई वी यू दे में भी एस नहीं है, और वैसे भी इनके साथ एस और ई एस आपका लगता नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि डज और एस और ई एस लगेगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और आई वी यू दे के साथ प्लूरल नंबर जो है उनके साथ लगेगा आपका डू, और एस और एस में नहीं लगेगा। चलो आप डू डज भी छोड़ो, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिर्फ एस और एस पे फोकस करो। ही शी इट एस और एस लगाना है, आई वी यू दे नहीं लगाना है। अब स्टूडेंट्स कुछ हम सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका जो रूल लिखा था और एस और एस भी बता दिया अब आपको कोई कन्फ्यूज़न आगे ना रहे। चलिए स्टूडेंट्स पहले रूल की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस आपका ऑब्जेक्ट, तो ये तो है स्टूडेंट्स इसका अफर्मेटिव का रूल। अब कुछ सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं कि सीता एक मधुर गाना गाती है। अब स्टूडेंट्स रूल देखो, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, किसने किया काम, गाना किसने गाया, सीता, तो पहले नंबर पे लिखो इंग्लिश में सीता, ठीक है। फिर आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो इसमें क्या है, क्रिया क्या हुई है, गाना गाने की हुई है, गाने को बोलते हैं सिंग, तो सीता आगे लगा दी हमने, सीता के आगे अब सिंग। अब आगे लगा है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है क्या इसमें हमने, सीता किसी का नाम है, मैंने बोला था ही शी इट या किसी का भी नाम हो उसके साथ लगाना ही है, तो सिंग के साथ लगा दो एस। अब ई एस क्यों नहीं लगाया, ई एस लगाना है केवल जिनके एंड में वोवेल साउंड हो, जैसे ए ई आई ओ यू, ई छोड़ के जो भी साउंड आएगी उसके साथ हमने ई एस लगाना है एंड में, ठीक है। ए ई आई ओ यू 5 हैं, इसमें से ए ओ आई और यू एंड में अगर ये आए तो आपने ई एस लगाना है, अगर ई आ जाए तो नहीं लगाना है। और बाकियों के साथ जो कॉन्सोनेंट्स हैं जी एच जो भी है इनके साथ आपने सिर्फ एस लगाना है, अगर वो भी ही शी इट के साथ आए तो सीता के साथ तो लगेगा एस और एस, तो सिंग के साथ भी हमने लगा दिया है एस और ई एस, तो एस लगा दिया हमने इसमें। सीता सिंग्स, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गाना गाया है, मधुर है पर ना, तो सॉन्ग के साथ स्वीट भी जोड़ना है, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, वह रोज़ पुस्तकालय जाता है। स्टूडेंट्स वह ही कहाँ जाता है, क्रिया है जाना, ठीक है, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो ही के साथ लिख दिया हमने गो। अब इसके साथ लगाना है अपने एस और ई एस,
तो एस और ई एस में मैंने बताया ओ के साथ हमेशा ई एस लगाना है, और वो भी तभी लगाना है अगर वो ही शी इट के साथ आए। तो ही के साथ आ गया तो लगा दो, तो गो का बन गया गोज। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, पुस्तकालय, तो ही गोज़ टू लाइब्रेरी, क्योंकि रोज़ जाता है तो लाइब्रेरी के बाद डेली भी लगा दो या एवरीडे लगा दो, तो ही गोज़ टू लाइब्रेरी डेली। ठीक है, नंबर 3 पे हम लेते हैं स्टूडेंट्स, वे अपना पाठ याद करते हैं। अब वे अपना पाठ याद करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे को बोलते हैं दे। ठीक है, अब इसमें क्रिया क्या है, याद करना, याद करने को हम बोलते हैं लर्न, तो दे के आगे लगा दिए पहले हमने लर्न। अब लर्न के साथ हमने एस और ई एस नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि आई वी यू दे इनके साथ स्पेलिंग में किसी में एस नहीं आता है, लगता भी नहीं है, तो दे सिर्फ लर्न लिखो। अब क्या याद करते हैं, वो ऑब्जेक्ट है, अपना पाठ, सिर्फ पाठ नहीं अपना पाठ, तो दे लर्न देयर लेसन। अगर सिर्फ ये होता वे पाठ याद करते हैं तो हम सिर्फ लिखते दे लर्न दे लेसन। अब क्योंकि अपना पाठ है, अगर मेरा पाठ होता, अगर आपका ऐसे होता कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो मैं लिखता आई लर्न माई लेसन। अगर ऐसे होता तुम अपना पाठ याद करते हो तो मैं लिखता यू लर्न, यू से बनता है योर लेसन। अब दे से बनता है देयर, वे अपना पाठ याद करते हैं तो दे लर्न देयर लेसन। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मैं शतरंज खेलता हूँ, मैं सब्जेक्ट है मैं, तो सब्जेक्ट की जगह लिख दी हमने आई, खेलना हुई क्रिया प्ले। अब आई वी यू दे के साथ एस और एस नहीं लगाना है, तो सिर्फ प्ले ऐसे लिखेंगे, क्या खेलते हैं, शतरंज, चेस, तो आई प्ले चेस। और चेस के साथ ए या दा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि किसी खेल का नाम है, खेल के नाम के आगे ये आर्टिकल नहीं लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह सच बोलता है। स्टूडेंट्स, वह सच बोलता है, वह सब्जेक्ट है, ही लगा दो, बोलना क्रिया हुई, स्पीक लिख दो, स्पीक के साथ एस और ई एस लगाना है क्योंकि ही के साथ लगता है, और ही के साथ लगता है क्योंकि एंड में के है स्पीक में, तो सिर्फ एस लगाओ, ही स्पीक्स क्या है ऑब्जेक्ट, सच बोलना, द ट्रुथ, ही स्पीक्स द ट्रुथ। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, और आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। आई होप आपको जो आज पढ़ाया ये समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और जो रेस्ट रहता है नेगेटिव, इंटरोगेटिव उसमें कवर कर लेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस पे आएंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, कोरोना से बचें। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।